प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जयवंत नाम में आपको मेरा जय मसीह की वर्ड फॉर टुडे में आज आपका स्वागत है। आज आपके साथ परमेश्वर के वचन से कि हम कैसे आशीषित हो सकते हैं। अगर मैं आज आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? तो निश्चय वास्तव में आप कहेंगे कि हाँ, मैं आशीषित होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में आशीष हो, मैं चाहती हूँ मेरे परिवार में आशीष हो, और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में, मेरे काम पर और जो कुछ मैं करता हूँ उस पर आशीष हो। हम सब चाहते हैं कि हमें आशीष मिले, हम सब चाहते हैं कि हम उन्नति करें, हम सब चाहते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर की आशीषों को हम अनुभव नहीं कर पाते। हम चाहते तो हैं, दिल में एक आशा तो है कि परमेश्वर आप मुझे आशीषित करें, और हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर की आशीषों को जितना हमें अनुभव करना चाहिए, कई बार वो हम अनुभव नहीं कर पाते। आज परमेश्वर के वचन से कि आप कैसे आशीषित हो सकते हैं, हम कैसे आशीषित हो सकते हैं। हाउ यू कैन बी ब्लेस्ड, हाउ वी कैन बी ब्लेस्ड। आप कैसे आशीषित हो सकते हैं, हम कैसे आशीषित हो सकते हैं। वचन हमें उसके बारे में बताता है। जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 24वां अध्याय और उसकी पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने उसे हर प्रकार से आशीषित किया था। अंग्रेजी भाषा में लिखा है, गॉड हैज ब्लेस्ड हिम इन ऑल थिंग्स। हर प्रकार से आशीषित किया है परमेश्वर ने उसे, हर प्रकार की आशीषों से परमेश्वर ने भरा। हम भी चाहते हैं परमेश्वर की आशीषों की भरपूरी हमारे जीवन में हो। हम भी चाहते हैं परमेश्वर की आशीषों की जो बहुतायत की भरपूरी हमारे जीवन में हो। तो हम देखें कि सिर्फ अब्राहम को ही परमेश्वर ने आशीष नहीं दी, लेकिन उसके बेटे इसहाक को भी प्रभु आशीष देता है। आप उसके 26 अध्याय के 12 आयत का आखिरी हिस्सा और 13 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा ने उसको आशीष दी और वह धनी हो गया और निरंतर धनी होता गया और वह अति संपन्न हो गया। बाइबल बताती है कि वो आशीषों की शुरुआत होती है, वहां पर प्रभु उसे बढ़ाता है और वो बढ़ते ही चला गया प्रभु की आशीषों में। परमेश्वर ने अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को और उसकी पीढ़ियों को आशीष क्यों दी प्रभु ने? पहला कारण, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वचन की आज्ञा का पालन किया। जब अब्राहम को प्रभु ने बुलाया तो अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। प्रभु से 12वें अध्याय में कहता है, 12 अध्याय में वहां पर हम देखते हैं प्रभु कहता है कि अपने घर से, अपने देश से और अपने कुटुंबियों से, अपने पिता के घर से वो चला जा उस देश में जो प्रभु उसे दिखाएगा, और वो उसको मानता है। परमेश्वर के वचन 12 के 4 में लिखा है कि यहोवा ने इस वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा, उसने आज्ञा को माना। परमेश्वर की आवाज को सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं। आप कहेंगे मैं प्रभु की आवाज को सुनता तो हूं, आप कहेंगे मैं चर्च भी जाता हूं, आप कहेंगे मैं वचन को सुनता तो हूं, लेकिन वचन सुनना सिर्फ पर्याप्त नहीं। वचन को जब हम करते हैं तब प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में आ जाती हैं। अब्राहम को प्रभु आशीष देते गया क्योंकि वो प्रभु की आवाज को सुनकर आगे बढ़ता रहा। 26वें अध्याय में भी प्रभु ने क्यों आशीष दी इसहाक को? क्योंकि प्रभु ने उसे कहा कि वो गरार में बना रहे। प्रभु ने उससे बात की और वो वहीं रहता है, प्रभु की बात को मानता है, वो मिस्र में नहीं जाता, वो वहीं रहता है और प्रभु उसे आशीष देता है। पहली बात, अगर आप आपके जीवन में आशीषित होना चाहते तो पहली कुंजी ये है, पहली जो उसका रहस्य ये है, आप परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करें। सिर्फ सुनना काफी नहीं, उसको मानना शुरू करें। दूसरा, आप परमेश्वर की आशीषों को, जो वायदे प्रभु देता है, उन वायदों को थामे रहें। कई बार प्रभु हमें आशीष के वायदे देता है और कुछ समय के बाद हम उसे भूल जाते हैं और फिर हम उसके बारे में याद नहीं रखते। लेकिन जब प्रभु ने आपको जो वायदे दिए हैं उनको याद रखकर आगे बढ़ें। तीसरा, परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में आप क्लेम करें।
विश्वास के साथ कहें कि प्रभु निश्चय करुणा और भलाई मेरे जीवन में मेरे पीछे पीछे आएंगी, मैं आशीषित रहूंगा, मैं आशीष होऊंगा, मेरा परिवार। इसलिए भजनकार कहता है जीवितों के बीच में मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे, केवल इतना है, परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर के वायदों को पकड़े रखें और परमेश्वर के वायदों को विश्वास से क्लेम करें। प्रभु आपको आशीष दे। आज का दिन आपके लिए आशीष का रहे, ये हमारी प्रार्थना है। आमीन।